दिल्ली की सर्दियां, अब इसका मतलब सिर्फ ठंड नहीं होता। अब इसका मतलब होता है जहरीली हवा। अब देखिए, इससे लड़ने के लिए एक इमरजेंसी प्लान तो बनाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्लान सच में कोई इलाज है या फिर ये खुद एक नई मुसीबत बन गया है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया गेट की ये तस्वीर सच कहूं तो अब दिल्ली वालों के लिए एक आम सा नज़ारा बन गई है। और ये सिर्फ कोई धुंध नहीं है, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है जिससे पूरा शहर हर साल गुजरता है। लेकिन हाँ, इस संकट से लड़ने के लिए कागजों पर एक सिस्टम मौजूद है, एक ऑफिशियल इमरजेंसी प्रोटोकॉल। ये तब एक्टिवेट होता है जब पोल्यूशन खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। तो फिर बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये प्लान असल में काम भी कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह गया है? तो चलिए सबसे पहले इसी प्लान को ही समझते हैं। इसका नाम है GRAP, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अच्छा, जीआरएफ को ना एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी अलार्म की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही हवा की क्वालिटी खराब होती है, ये सिस्टम अलग-अलग लेवल के एक्शन खुद ब खुद शुरू कर देता है। मकसद ये है कि हालात काबू से बाहर ना हो। चलिए एक नज़र इस टेबल पर डालते हैं। देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के हिसाब से 4 स्टेज बनाए गए हैं। जैसे ही AQI 201 पार करता है, स्टेज 1 लागू हो जाता है। और जब ये 450 के भी ऊपर मतलब खतरनाक लेवल को छूता है, तो शहर में स्टेज 4 की इमरजेंसी लगा दी जाती है। और सीधी सी बात है, हर स्टेज के साथ पाबंदियां और भी सख्त होती जाती हैं। मतलब स्टेज 1 में जहां धूल कंट्रोल जैसे छोटे मोटे उपाय हैं, वहीं स्टेज 4 तक आते आते शहर में लगभग लॉकडाउन जैसी हालत हो जाती है। स्कूल बंद, कंस्ट्रक्शन ठप और गाड़ियों पर भी रोक। अब देखिए, कागज पर तो ये योजना काफी अच्छी लगती है ना? पर सवाल ये है कि क्या असल में ये असरदार है? चलिए अब जरा सबूतों और आंकड़ों को देखते हैं। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये जो ऊपर नीचे जाने वाली लाइनें दिख रही हैं ना, ये दिखाती हैं कि ग्रैप को कितनी बार लागू किया गया और फिर हटाया गया। जो हरे डॉट्स हैं उनका मतलब है लागू हुआ और लाल डॉट्स का मतलब हटा दिया गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शहर एक स्विच की तरह ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा हो। अब ये डेटा देखिए, ये है स्टेज 3 का। ये जो नीली लाइन आप देख रहे हैं, ये वो दिन है जब पाबंदियां लगाई गईं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हरी लाइन जो AQI दिखा रही है, वो तो इस नीली लाइन से पहले ही गंभीर यानी सीवियर लेवल के ऊपर थी। सीधा सा मतलब है, एक्शन लेने में देर हो गई, हवा तो पहले ही जहरीली हो चुकी थी। और यही कहानी सबसे खतरनाक स्टेज यानी स्टेज 4 में भी दोहराई गई है। इमरजेंसी उपाय तब लागू हुए जब पोल्यूशन अपने पीक पर पहुंच चुका था, उसे रोकने के लिए पहले नहीं। मतलब हर बार एक्शन में देरी हुई। तो डेटा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये योजना उस इमरजेंसी ब्रेक की तरह है जिसे तब खींचा जा रहा है जब गाड़ी पहले ही टकरा चुकी है। ये रोकथाम नहीं है, ये तो नुकसान होने के बाद का एक रिएक्शन है। तो फिर इन आंकड़ों को देखकर एक्सपर्ट्स किस नतीजे पर पहुंचे, चलिए अब वो देखते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और IIT दिल्ली की एक स्टडी इस बात पर पक्की मोहर लगाती है। उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, ग्रैप प्रोएक्टिव नहीं बल्कि रिएक्टिव है। मतलब ये आग लगने से पहले नहीं बल्कि आग लगने के बाद हरकत में आता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ किसी स्टडी की बात नहीं है। ये देखिए, ये खुद सरकार का ऑफिशियल ऑर्डर है। इसमें साफ साफ लिखा है कि स्टेज 4 तब लागू किया गया जब AQI 399 पर था, यानी गंभीर के निशान को छूने के ठीक बाद। ये तो स्टडी के नतीजों का एक पक्का सबूत है। अच्छा, आंकड़ों से हटकर अब जरा इस बात पर आते हैं कि इन अचानक होने वाले शटडाउन का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब उस मानवीय कीमत को समझते हैं। जब ग्रैप के सबसे सख्त स्टेज लागू होते हैं ना, तो दिल्ली की रफ्तार पर जैसे ब्रेक सा लग जाता है। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, स्कूल ऑनलाइन हो जाते हैं, सड़कों पर गाड़ियां कम हो जाती हैं और हर तरह का कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाता है। और सोचिए, इस शटडाउन की सबसे भारी कीमत कौन चुकाता है? दिल्ली के करीब 8 लाख कंस्ट्रक्शन मजदूर। इनमें से ज्यादातर दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं। कंस्ट्रक्शन पर बैन लगने का सीधा मतलब है उनके घर का चूल्हा बंद हो जाना। तो यहां एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है लोगों की सेहत और दूसरी तरफ है लोगों की रोजी रोटी। प्लान का मकसद तो जहरीली हवा से बचाना है, लेकिन इसका असर लाखों लोगों की कमाई और उनके बिजनेस पर सीधा पड़ता है। और देखिए, कानून भी इस मामले में बिल्कुल साफ है। दिल्ली हाईकोर्ट ये कह चुका है कि GRAP को लागू करने की जिम्मेदारी कंपनी और दफ्तरों की है, लेकिन ये किसी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम का कानूनी हक नहीं देता।
तो सवाल ये है कि अगर मौजूदा तरीका कारगर नहीं है और इसकी इतनी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, तो क्या कोई बेहतर रास्ता है? बेहतर रास्ता वो है पूर्वानुमान यानी फॉरकास्टिंग। ये स्टडी यही बताती है कि हम डेटा का इस्तेमाल करके पोल्यूशन बढ़ने का अंदाज़ा पहले ही लगा सकते हैं। मतलब संकट आने का इंतज़ार ही क्यों करना जब हम उसे आता हुआ देख सकते हैं। और इसका फायदा क्या होगा? फायदा यह है कि अगर हमें कुछ दिन पहले ही पता चल जाए कि हवा खराब होने वाली है, तो अचानक से पूरे शहर को बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी। उसकी जगह पहले से ही छोटे-छोटे कम परेशानी वाले कदम उठाए जा सकते हैं। और ये सब कुछ हमें इस पूरी पड़ताल के सबसे बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है। किसी शहर की इमरजेंसी योजना को संकट आने के बाद रिएक्ट करने वाला होना चाहिए, या फिर उसे एक ऐसा टूल होना चाहिए जो संकट को आने से ही रोक दे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।